हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज जो है महिला एवं बाल विकास द्वारा जो है पर्यवेक्षक की भर्ती है, उस भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप इसकी पीडीएफ ईएसबी की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं कर पाते साथियों, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए स्टडी विद जीनियस सर्च करके वहाँ सभी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज बात करता हूँ साथियों डिटेल्स में उस नोटिफिकेशंस के बारे में। उसका नोटिफिकेशंस आए, मैं पूरी बात करूँगा पूरी डिटेल में। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता दूं साथियों कि स्टडी विद जीनियस पर अतिथि शिक्षक सारी वैकेंसीज की जानकारी, साथ ही साथ साथियों क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमारी जो है एक आईएमपी क्वेश्चन सीरीज जो स्टार्ट होने वाली है 12 जनवरी से, जो है आईएमपी क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं बोर्ड एग्जाम्स 10th और 12th के। तो बात करते हैं साथियों इस नोटिफिकेशंस की। तो इसका जो फॉर्म भरना कब से प्रारंभ हो रहा है, तो 9 जनवरी से जो है आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। ठीक है। उसके बाद साथियों अगर हमारी लास्ट डेट की बात करता हूँ साथियों, 23/1 रहेगी। 5 दिन लेट जो है हम संशोधन 28 तारीख तक जो है संशोधन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं फीस शेड्यूल्स की बात करता हूं, तो साथियों आप लोगों को पता अनारक्षित वर्ग के लिए 500 है ना। अनुसूचित जनजाति ईडब्ल्यूएस, है ना, ओबीसी के लिए 250 रुपये है। सीधी भर्ती बैकलॉग पदों को कोई भी जो है शुल्क नहीं देना है। जब हम एग्जाम्स की बात करते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर आपकी जो है 28 लास्ट डेट रहेगी। उससे 1 महीने बाद 28/2/2025 को जो है आप लोगों की एग्जाम्स होने वाली है। अगर हम एग्जाम्स की बात करते हैं साथियों, तो 2 जो है पाली में होती है, सुबह और शाम को, है ना। फिर से मैं बोल रहा हूँ साथियों कि आपका आधार पंजीयन बहुत जरूरी है ना। और जो है आपका आधार वेरिफिकेशन जो है, आधार से यूआईडी जो सत्यापन वेरिफिकेशन होता है उसे ही माना जाएगा। ये पूरी बात करते हुए साथियों अब मैं बात करता हूँ पूरे नोटिफिकेशंस के बारे में। पूरी चीज जो है हम सीरियल वाइज पढ़ते हैं, है ना। तो साथियों सभी बहनों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि आप लोग जो है इस वैकेंसीज को फॉर्म फिलअप बहुत दिनों से, बहुत सारे लोगों को जो है इस वैकेंसीज का जो है क्या था, वैकेंसी का इंतजार था। और आखिरकार वो वैकेंसी आप लोगों की आ ही गई है ना। पर्यवेक्षक पद होता है 3 श्रेणी में जो ये पद माना जाता है ना। अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन जो है जो परीक्षा पद्धति की, तो ध्यान रखना साथियों प्रश्न पत्र एक ही होगा, कुल 200 नंबर का होगा। 3 घंटे में जो है आप लोगों को देना है ना। इस भर्ती में कोई भी जो है 2 पेपर नहीं होते हैं, है ना। इसमें साथ ही साथ साथियों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से समिति सीधी भर्ती हेतु आप लोगों को 10th+2 चाहिए। एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में अगर आपने 5 वर्ष कार्य किया है तो आपको जो है उसका अनुभव भी मिलेगा, है ना। आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है इसमें पात्र नहीं है। ध्यान रखना कौन कौन इसमें पात्र नहीं है। तो आंगनवाड़ी, ध्यान रखना इसमें कौन कौन पात्र नहीं है साथियों। तो आप लोगों को बता दूं मैं, इस जो वैकेंसी है इसमें आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है इसमें पात्र नहीं है ना। केवल मध्य प्रदेश में नियुक्त की गई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही आवेदन हेतु पात्र होंगी। ठीक है। अगर आपको सीधी भर्ती मान्यता प्राप्त से स्नातक होना चाहिए तो आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपकी अगर फुल एज की बात करता हूँ साथियों, तो 45 जो है आपकी एज दे रखी है। अब एज का भी जो है इसमें 45 है। और एसटी एससी जो है इन लोगों के लिए 5 साल की जो है छूट दी गई है। ठीक है। आपका जीवित पंजीयन, रोजगार पंजीयन जरूरी होना चाहिए, है ना। अगर आपका रोजगार पंजीयन नहीं है साथियों, ईएसबी के साइट से आप जो है पंजीयन भी कर सकते हैं। पंजीयन करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि रोजगार पंजीयन जरूरी है। अगर हम आरक्षण की बात करते हैं साथियों, तो मध्य प्रदेश में, है ना, अनुसूचित जनजाति को 20%, अनुसूचित जाति को 16%, पिछड़े वर्ग को 27% और 10% जो है ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है। ओबीसी में जो 27% का लफड़ा चल रहा था साथियों, वही लफड़ा जो है सोल्व करके 27% जो है आप लोगों का आरक्षण अब जो है ओबीसी वालों को मिलने वाला है ना। अब मैं सीधा पिन पॉइंट बातों पर आता हूं आप लोगों के लिए। हम जो है
हमारा वक्त जो है खराब नहीं करते हैं। 10 पद जो है साथियों आपके पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी सीधी कार्यकर्ताओं से समिति सीधी भर्ती बैकलॉग पद होगी। इसमें केवल महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लिए होती है। तो इसमें क्या होता है साथियों, केवल महिलाओं के लिए तो आपको 10th + 2 होना चाहिए। अगर आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद में 5 वर्ष पूर्ण है तो आपका जो है अनुभव होगा, और इस अनुभव में केवल मध्य प्रदेश के लोगों का ही मान्य किया जाएगा। सीधी ये फिर से पर्यवेक्षक पद जो कोड 2 है, इसमें भी साथियों आप लोगों का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी क्या होना चाहिए, स्नातक होनी चाहिए। ठीक है, आपकी स्नातक होनी चाहिए। और फिर से वही अनुभव के बारे में कहा गया है ना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तो सिर्फ महिलाओं के लिए फिर से 321 पद है। सबसे ज़्यादा पद जो है फॉर्म पद इसी वैकेंसीज में दिए हैं, कोड पद नंबर 3 में दिए हैं, है ना। ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ तो 87, अनरिजर्व कैटेगरी में 87 से, ईडब्ल्यूएस में 32 है, एससी में 51 है, एसटी में 64 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग में 87 है। 321 जो है पद आप लोगों के दिए गए हैं। अगर आप इसमें फॉर्म फिलअप करना चाहते हो कोड नंबर 3 में, तो आप लोगों को 10th + 2 जो है चाहिए। 10th + 2 ही आप लोगों को चाहिए। ये आरक्षण के हिसाब से भी उन्होंने जो है आप लोगों का योग है ना। ठीक है, 87 पद जो है आप लोगों के दिए गए हैं। 13% जो पद है वो है जो काल्पनिक आरक्षण के आधार पर जो है दिए गए। ये सीधी भर्ती है। ये फिर महिलाओं के कोड नंबर 4। अब इस कोड नंबर 4 की बात करता हूँ साथियों, 288 पद है ना। 288 पद में ध्यान रखना आपका ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। मतलब ज़्यादातर पद जो है इस बार वैकेंसीज में जो दिए हैं साथियों, इसमें ज़्यादातर जो है आप लोगों के पद वैकेंसीज से दिए गए हैं। ये भर्ती पुरुष, आप लोग सोच रहे थे कि पुरुषों के लिए कौन सी भर्ती है, तो ध्यान दीजिएगा। कोड नंबर 5 जो है पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती मात्र पुरुषों के लिए। अगर आप लोगों को ये पुरुषों के लिए जो वैकेंसीज सोल्व कर जो है वैकेंसीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये वैकेंसीज जो है मैंने भी स्क्रीनशॉट ले लिया, आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये पुरुषों के लिए है। 32 पद है जो आप लोगों के पुरुषों के लिए है। अनरिजर्व में 9, 3, 5, 6, 9 इस तरह से जो ये पद दिया है, इसमें भी आप लोगों को ग्रेजुएशन चाहिए, है ना। अब मैं बात करता हूं साथियों आप लोगों का कि जो एग्जाम शेड्यूल्स होना चाहिए होगा, हमारे किस तरह का पेपर आएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, इन चीज़ों पे जो है मैं आप लोगों से बात करता हूं कि हमारा जो है किस तरह का जो है शेड्यूल्स रहेगा एग्जाम्स का, किस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। आप फॉर्म जो है एमपी ऑनलाइन कियोस्क से भर सकते हैं, या अगर आप लोगों के पास व्यवस्था है तो आप लोग घर पर भी फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 9 तारीख से हमारे फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 28 तारीख को हमारे जो फॉर्म की लास्ट तारीख है, लेकिन वो भी संशोधन की, अगर फॉर्म की तारीख होगी तो 23 तारीख होगी। और अगले ही महीने 28/2/2025 को जो है आप लोगों की एग्जाम्स होनी है ना। अगर एग्जाम सेंटर्स की बात करता हूँ साथियों, तो बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन मध्य प्रदेश में ये जो है इनके सेंटर हैं, है ना। अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हायर सेकेंडरी स्तर पे आप जो बात करते हो साथियों, तो पोषण आपको 9th और 10th साइंस, 9-10 साइंस में मिल जाएगा। जीवन की विभिन्न अवस्थाएं, ये भी 9-10 में मिल जाएगा। गर्भवती की देखभाल, टीकाकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, कुपोषण, सामान्य बीमारियों की जानकारी, ये जो है बुक्स आप परचेस करके ये जो है टॉपिक वहाँ से उठा सकते हैं। 55 नंबर का जो है यहाँ से आप लोगों का लिया जाएगा। जो द्वितीय खंड होगा साथियों, इसमें सामान्य ज्ञान आएगा आपका, है ना। पंचायत ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, महिला बाल विकास जैसे प्रश्न बनेंगे। नियम अधिनियम में बच्चों के कानूनी अधिकार, ये क्वेश्चंस आप लोगों से 10 पूछा जाएगा। शारीरिक संरचना, आप 10th लेवल की साइंस उठा सकते हो, उसमें प्राचीन तंत्र, ग्रंथियां, प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था, विकास, प्राथमिक उपचार वहां मिल जाएगा। एमएस ऑफिस का सामान्य ज्ञान, इंटरनेट मोबाइल संचालन का ज्ञान जो है ये भी जो है आप पीएससी की कोई सी बुक रेफर करके उसका सामान्य पढ़ सकते हैं। अगर गणित की बात करते हैं साथियों, 8th लेवल तक का जो है आपसे मैथ्स पूछा जाएगा।
कुछ सामान्य प्रकृतियाँ जैसे आकृति वाकृति बनाकर आता है, इस तरह से जो है 55 का आएगा। अब तृतीय खंड की बात करते हैं साथियों, संचार एवं परामर्श है ना, विकास की अवधारणा, पंचवर्षीय योजनाएं, समकालीन सामाजिक चुनौतियां, नेतृत्व विकास, गवर्नेंस समन्वय, संप्रेषण और सामुदायिक संपर्क संगठन एवं मोबाइलाइजेशन। जो ये प्रश्न अगर आपको करना है कवर, तो इसके लिए आप कोई एक स्टैंडर्ड बुक परचेस कर सकते हैं, या फिर मैं कोई भी ऐसी बुक अच्छी आती है तो उसका रिव्यू आप लोगों को दे दूंगा, है ना। चतुर्थ खंड में बाल विकास से संबंधित आएगा। अगर आप बाल विकास संबंधित पढ़ना चाहते हो साथियों, तो कोई सी भी बुक्स जो कि हमारे बाल विकास का प्रिपरेशन कर ले, पेडोलॉजी होती है, इसका प्रिपरेशन करने वाले और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कर सकते हो। जब हम स्नातक स्तर की बात करते हैं, तो स्नातक स्तर पे भी साथियों पहला जो होगा हमारा खंड वो तो सेम रहेगा। दूसरे खंड में दूसरा खंड भी सेम है हमारा। तृतीय खंड की बात करें तो तृतीय खंड भी सेम रहेगा। मतलब 12th और 10th लेवल में केवल और केवल 12th और ग्रेजुएशन लेवल में केवल साथियों हमारा जो है केवल यही चेंज करेंगे वो, कि हमारा लेवल ही चेंज होगा, बाकी सब जो है हमारा सिलेबस सेम ही रहेगा, है ना। अगर आप लोगों को पूरी जानकारी मिल गई होगी साथियों, अगर आपने अभी तक ये वीडियो डाउनलोड नहीं किया तो मेरे चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसके लिए कोई अच्छी अगर बुक आती है मेरी नज़र में, तो मैं वो रेफर करके आप लोगों को बता सकता हूँ। लेकिन एक सजेशंस कर दूं साथियों, कि आप टेक्स्ट बुक का क्वेश्चंस वाला जो पास रहता है, गोल्ड पास, सिल्वर पास कौन सा रहता है, वो परचेस करके अधिक से अधिक क्वेश्चंस जो है आप लगा सकते हो, तो वो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो साथियों, तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अधिक से अधिक हमारी बहनों के पास आप लोग जो है शेयर कर सकते हैं। तो वैकेंसीज आ चुकी है साथियों, तो फटाफट से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट से आप लोग लग जाइएगा प्रिपरेशंस में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिएगा, तो उससे आप लोगों के ज़्यादा डाउट्स क्लियर होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो साथियों, तो दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।